गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजमाता सिवान पहुंचते ही फैसला ले लिया है कि जो गंदगी हमने फैलाया था यूट्यूब पर, अब उस गंदगी को हम खा लेंगे, समेट लेंगे, क्योंकि हमारा परिवार एक है, हमारा खून का रिश्ता है। तो हम गंदगी भी एक साथ बैठ के खाएंगे। गंदगी अगर एक साथ फैलाए हैं, उस गंदगी को देखकर आप लोग जज मत करना कि राज फैमिली यूट्यूब पर गंदगी फैलाती है, और उस गंदगी को देखकर आप लोग मूड फ्रेश करना। छोटे नवाब ने व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजा था, अपने पापा को नीचा दिखाने के लिए भेजा था या आईना दिखाने के लिए? जगत भाभी के जो कहते हैं बहुत सीधी सादी हैं, कल के वीडियो में अपने देवर को टारगेट करते हुए नजर आई हैं। तो जगत भाभी और उनकी देवरानी में क्या है अंतर, उसके बारे में बात करेंगे। तो और इनके घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए, क्योंकि इनके पास अथाह धन कहां से आ रहा है। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राजमाता बहुत बड़ी ब्लॉगर अब बन चुकी हैं। ट्रेन में बैठकर भी उनको शर्म नहीं आता है कि अपने घर का पछड़ा वहां बैठ के कैमरे में जब बोलती होंगी तो आसपास के लोग सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि भाई ये अपने घर के झगड़ों के बारे में बात करती हैं। जैसे ही इन्होंने एटीट्यूड वाला वीडियो बनाया था कि उस पार्टी में कोई नहीं आएगा जिस पार्टी में मेरा बड़ा बेटा नहीं आएगा, और तुम होते कौन हो माफ करने वाले, श्री कृष्ण लगे हो, उस वीडियो के बाद ही छोटे नवाब ने फैसला ले लिया कि पार्टी कैंसिल हो जाएगी। आंटी ने सोचा था कि दबाव बनेगा, छोटा नवाब को हम लोग डराएंगे धमकाएंगे और वो आके यूट्यूब पे माफी मांग लेगा और मेरे बड़े बेटे की नाक ऊंची हो जाएगी, क्योंकि माँ बेटे मिलकर प्लान बना रहे थे। लेकिन माँ बेटे का प्लान कैंसिल हो गया। यूट्यूबर्स को पार्टी में ना आने का जो धमकी दिया था जगत भैया ने, उसका भी दबाव उस पर नहीं पड़ा था। लेकिन जब माता जी ने दबाव डाला कि हमारे रिश्तेदार नहीं आएंगे, तो उसने गुस्से में पार्टी कैंसिल कर दी। आंटी का दूसरे ब्लॉग में मुंह बन गया, क्योंकि उनके प्लान कैंसिल हो गए, क्योंकि वो महामिलन कराने वाली थी। यूट्यूब पे जो गंदगी फैलाई थी उसको खाने का समय आ गया था। महामिलन होते ही उसको खा लेती और आके ऑडियंस को बोलती कि हम पूरा परिवार एक है। माता जी ने देखा कि अब उनकी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे कि पोती का ये कैंसिल करवा दी है, और कैंसिल होने का कारण कहीं ना कहीं माता जी ही बनती, क्योंकि वही रिश्तेदारों को मना कर रही थी उस पार्टी में आने के लिए। तो दूसरे ही ब्लॉग में माता जी यू टर्न ले ली और बोली कि हम सब एक है, पार्टी होके रहेगी, सिवान जाके मैं फैसला लूंगी। जब ये सिवान पहुंचती हैं तो वहां पे छोटी बहू इनका पैर छूती है और देवरानी के बच्चे भी आए हुए हैं। अब यहाँ पे आंटी की सबसे बड़ी गलती देखो, जब उस दिन छोटे नवाब ने दरवाजा नहीं बंद किया था, जबकि छोटे नवाब ने फोन करके अपने पापा से पूछा था कि कब तक आओगे, तो उन्होंने बोला कि 11-12 बजे तक आएंगे, और ये लोग खाने पीने में मटन चिकन खाने लगे तो लेट हो गए। तो आके आंटी एक ब्लॉग छाप दी कि छोटा बेटा मेरा नालायक है, दरवाजा तक नहीं बंद किया, जिम्मेदारी नहीं निभाया, जबकि ये सच नहीं था। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस के सामने उसको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने ये वीडियो बनाया कि वो तो दरवाजा भी नहीं बंद करता, और उसके बाद उसको खूब गालियां पड़ी। सुबह आके बेचारे ने अपना सफाई पेश किया कि मैंने पापा को फोन किया था, पापा ने बोला था कि जल्दी आऊंगा, इसीलिए मैंने नहीं बंद किया। तो आंटी इस टाइप की हैं कि वो अपने बेटे को भी गाली दिलवाती हैं डॉलर के लिए। नवाब ने दरवाजा नहीं बंद किया था तो आंटी आके तांडव मचा रही थी कि देखो कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता। तो आंटी आप भी तो जिम्मेदारी नहीं निभाती हैं। जब आपकी देवरानी के बच्चे आने वाले थे, सुबह ही आने वाले थे, तो आपने अपनी बहू को क्यों नहीं बताया? वो भी तो पता चलता, वो भी तैयार रहती कि भाई हाँ बच्चे आने वाले हैं। सुबह सुबह देवरानी और देवर जब आए तो वो खुद हैरान रह गए कि क्या हो गया, क्या बात हो गई कि सुबह सुबह आ गए। तो ये आंटी है, आंटी जो काम करे वो सब सही है, और बच्चे वही काम कर दे तो वो गलत है। बच्चे ने तो पूछा भी था, पापा से पूछा भी था फोन करके, आपने तो बताया भी नहीं अपनी बहू को कि देवरानी आने वाली है या उनके बच्चे आने वाले हैं। तो आंटी उनमें से हैं। उसके बाद आंटी कहती हैं कि एक कमेंट आया था जिसमें लोग मुझे कह रहे हैं कि अंकल मेरी ही बात सुनते हैं। आंटी ने कहा कि अंकल तो मेरी बात सुनेंगे, इतने साल शादी को हो गए हैं तो वो मेरी बात सुनेंगे। कल की आई जो बहुएं हैं उनकी बात मेरे बेटे सुन रहे हैं, तो मेरा पति मेरी बात क्यों नहीं सुनेगा? तो ये मैसेज शायद आया होगा छोटे नवाब के वीडियो में, तो उसने उठा के पापा के व्हाट्सएप पर भेजा कि देखो अब तो देश दुनिया भी ये कहता है कि आप आंटी की ही सुनते हो, यानी मम्मी की ही कहे पर चलते हो, आपका अपना खुद डिसीजन नहीं है। और ये बात छोटा नवाब ही नहीं, आंटी आपका बड़ा बेटा भी बोला है। दुनिया तो अब बोलने लग गई है, आपके बच्चे
बच्चे पहले से ही बोल रहे हैं कि अगर हमारे घर का निर्णय हमारे पापा ले तो घर में कलह ना मचे, जब हमारी मम्मी फैसला लेती हैं तो कलह और कलेश मचता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने पापा को अच्छा समझते हैं और पापा भी आपकी ही बातें मानते हैं। तो ये बात तो जगत भैया भी बोले हैं। अब तो दुनिया को भी लगने लगा है कि अंकल डरते हैं आपसे, अंकल का अपना कोई पॉइंट नहीं होता है, अंकल का अपना कोई डिसीजन नहीं होता है। जब आप ट्रेन में बैठ के ईगो में बोल रही थी कि तुम होते कौन हो, हम पार्टी में नहीं आएंगे, हमारा एक ग्रुप बन गया है, हम लोग पार्टी में नहीं आएंगे, तब अंकल को वहां बोलना नहीं चाहिए था। तो अंकल हैरान तो हो रहे थे, पर आंटी के डर से उनके मुंह में आवाज ही नहीं निकलती है। उसके बाद आंटी बुलाती, ए जी इधर आइए, बताइए व्हाट्सएप पे क्या आया था। तब अंकल बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और वहां पे हंसी आई अंकल के हालत पे कि कैसे वो आंटी के इशारों पे नाचते रहते हैं, बेचारे डरते हैं। आंटी तो आके खुद बोलती हैं कि मेरे पति मेरे पति मेरे पति मेरे बिना कुछ भी नहीं करते हैं, मेरी बहुत सुनते हैं। तो वही चीजें तो आपके बेटे भी सीखे हैं आंटी। कहते हैं माँ बाप के लक्षण बच्चों में आते हैं, जैसी माँ होती है वैसी बेटी होती है, जैसे बाप होते हैं वैसे बेटे होते हैं। तो जब बाप अपनी पत्नी की बात सुन रहा है तो बेटे भी अपनी पत्नी की बात सुन रहे हैं। और आप पे बेटी गई है, बेटी भी आपकी तरह एकदम से हर चीज में झंडा लेके आ जाती हैं, हर चीज में अपना पॉइंट रखती हैं। तो माँ बाप पे ही तो बच्चे जाएंगे, तो इतना चिढ़ने वाली क्या बात है। मतलब आपके पति बात माने तो वो बहुत अच्छा है, बहू की बात अगर बेटे माने तो वो बुरे हो गए, दामाद आपकी बेटी का बात मानता है तो वो अच्छा है। तो यही तो भेदभाव लोग करते हैं। बेटी का बहुत अच्छा लगता है कि दामाद आगे पीछे घूमता है, और बहू के बेटे आगे पीछे घूमे तो सास जलने लगती हैं। उसके बाद आंटी पहुंचती हैं सिवान, वहां पे भंजना इनका पैर छूती है, जेरी भी आता है, प्यार दुलार करता है, चाय मिलता है, चाय पीती हैं। फिर उसके बाद बोलती हैं कि अभी नहाऊं धोऊंगी। उसके बाद बोलती हैं कि पार्टी को लेकर मेरा यही फैसला है कि पार्टी होगी, और आप लोग किसी को गलत मत बोलो, हम लोग एक ही हैं और हमेशा एक ही रहेंगे, खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता है। आज वो लोग नहीं बोल रहे हैं, कल को एक हो जाएंगे। तो हम लोग को भी पता है आंटी कि आप लोग एक ही हो, खून के रिश्ते कभी अलग नहीं होते हैं। ये चीज हम लोग भी अपने रिएक्शन में इतने दिनों से यही बात बोलते आ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए भाई भाई ही रहेगा, माँ बेटे ही रहेंगे। लेकिन ये चीजें आप लोगों को समझने की जरूरत है। यहाँ ऑडियंस किसी को गलत नहीं बोल रहा, आप लोग आके ही एक दूसरी फैमिली को आप गलत बोल रहे हो। आपका बड़ा बेटा छोटे बेटे को बोल रहा है, आप छोटे बेटे को टारगेट कर रही हैं, छोटा बेटा आके आप लोगों की बातों का सफाई दे रहा है। तो आप लोग एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं, ऑडियंस नहीं बोल रही। ऑडियंस आप लोगों में जिसको जो पसंद करता है, उसका रोना धोना देख के उसको अच्छा नहीं लगता है तो उसकी तरफ बोलने लगता है। जैसे दीदू के सपोर्टर को दीदू सही लगती हैं, छोटे नवाब के सपोर्टर को छोटे नवाब और उनकी पत्नी सही लगती हैं, आपके सपोर्टर को आप सही लगती हैं। तो जब सही को सही कहने का लोग अधिकार रखते हैं तब तो आप बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई ये बोल दे कि आप बहुत यंग लगती हैं, आप अभी नई नवेली दुल्हन लगती हैं, तो वो चीजें आपको बहुत अच्छी लगती है। और जब आप अपने घर का तमाशा दिखाती हैं, उस तमाशे पे कोई जज करे कि नहीं आप यहाँ पे गलत हैं, नहीं यहाँ पे आप सही हैं, तो वहां पे आपको बहुत मिर्ची लगती है। भाई क्यों लगती है? जब अच्छा सुनने का अधिकार आप रखते हो तो भाई बुरा लगेगा तो बुरा भी बोलेगी ऑडियंस, और अगर इतना ही है तो मत दिखाओ तमाशा। फिर उसके बाद आंटी कह रही हैं कि लिख के ले लो पार्टी होगी। तो वो तो हमें भी पता है कि पार्टी होगी, और पार्टी होना भी चाहिए, क्योंकि समाज में आप मुंह कैसे दिखाएंगी, नात रिश्तेदार में सब कोई आपको ही थूकेगा आंटी कि आपकी वजह से पार्टी कैंसिल हुई है। तो आप अपना नाक बचाने के लिए पार्टी जरूर करेंगी, चाहे छोटे नवाब पार्टी करे न करे, आपको तो करना पड़ेगा और आप करेंगी। और देखना आंटी सब कुछ करेंगी। अब छोटा नवाब का क्या उसमें राय है वो मुझे नहीं पता है, वो वीडियो मैं देखूंगी, हो सकता है छोटे नवाब की भी कोई वीडियो आए। अभी इनकी वीडियो मैं नहीं देखी हूँ, आंटी की कोई दूसरी वीडियो आई हो, अगर आई होगी तो उस पर भी मैं रिएक्शन दूंगी। तो कुल मिला के आंटी का ये फंडा था कि पहले कंट्रोवर्सी करो, गंदगी फैलाओ, और फिर सब आके अपने अपने हिस्से की गंदगी को एक तरफ खा लो या चाट लो, जो भी करना है कर लो, या उसको समेट के डाल दो। और जब उस गंदगी को देखकर कोई भी बाहर का आदमी बोले छी कितना गंदगी है, तो भाई गंदगी बोलने का हिम्मत मत करना, बिल्कुल मत करना। सिर्फ उस गंदगी को देखकर मूड फ्रेश करो। तो आंटी आपका वीडियो देख के किसी ने मूड फ्रेश नहीं किया, मूड फ्रेश उस वीडियो से होता है जब आप हंसी खुशी का कोई ब्लॉग बनाती, अपनी पोती को खिलाते हुए ब्लॉग बनाती, घर में फंक्शन करते हुए ब्लॉग बनाती, उसको देख के लोगों का मूड फ्रेश होता है। जैसे लखनीत ब्लॉग के यहाँ भी इंगेजमेंट हुई है, उनके यहाँ कोई फंक्शन होता, उन लोगों का ब्लॉग देख के मूड फ्रेश होता है, और आपका ब्लॉग देख के मन खराब होता है और मन दुखी होता है।
है। आपकी छोटी बहू को देखकर मन दुखी हो रहा था, आपके छोटे बेटे को देखकर मन दुखी हो रहा था। लाइव देख के इतना बुरा लग रहा था, जिस हिसाब से उसका चेहरा बता रहा था कि वो कितने डिप्रेशन में जा रहा है। और आप तो घूम के आ गई समुद्र वगैरह, वहां पे भी चैन से नहीं बैठी, वहां पे भी कंट्रोवर्सी करती रही। वहां पे छोटा नवाब सामने नहीं था, कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा था तो कमेंट का मुद्दा बना के आप रुकी कहाँ? अगर आप रुकी होती, आप बड़प्पन दिखाई होती, मान लो बच्चे गंदगी आपके बाहर फेंक रहे थे, पड़ोसियों को दिखा रहे थे, तो आप ना फेंकती तब तो लगता कि आप इस घर की जिम्मेदार व्यक्ति हैं। लेकिन आपने भी उनके साथ खूब गंदगी फैलाया। तो रियल लाइफ में भी अगर कोई बाहर गटर में गंदगी अपने घर के सामने फैलाएगा ना, तो पड़ोसी देख के टोकेंगे कि बहन जी अपनी गंदगी अपने घर में रख लो या उठा के फेंक आओ कूड़े में। तो आप लोगों की घर की गंदगी, इसको गंदगी ही बोलेंगे। लड़ाई झगड़ा गंदगी ही होती है। यहाँ रियल लाइफ में भी लड़ाई झगड़ा, अपने कमरे से लोग बाहर नहीं जाने देते हैं कि पड़ोसियों को ना पता चले, इज्जत चली जाएगी। और अब इज्जत क्या रह गई आंटी? आप चाहे पार्टी करो, चाहे कुछ भी करो, आपके बड़े बेटे ने छोटी बहू के मायके वालों की इतनी बेइज्जती की है, इतना उल्टा सीधा बोला है, तो फिर बेइज्जती और इज्जत की अब बात ही कहाँ रह गई है। और उसके बाद छोटे नवाब पर आते हैं। जगत भैया का एक ब्लॉग आया था जहां पे जगत भाभी बहुत एटीट्यूड में बोल रही थी कि वो सबकी रोजी रोटी चलाती हैं। उनका कहना है कि हम लोगों ने इतने चैनल बनाए हैं, लोगों की रोजी रोटी हम चलाते हैं। और जगत भैया कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम अभी से काम ना करें तो हम पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं, इतना पैसा मैंने कमा लिया है। तो भाई वास्तव में ये यूट्यूब के अंबानी हैं। और जगत भाभी का कहना है कि हम यूट्यूब से नहीं कमाते, हमारा अलग अलग काम करते हैं, हम उससे पैसा कमाते। तो भाई कुछ इनके छुपे हुए काम है। अब छुपे हुए काम क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि इतना पैसा कमा चुके हैं कि इन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, पूरी लाइफ बैठकर खा सकते हैं, फिर भी इसलिए काम करते हैं ताकि ये अपनी रूटीन में रहें और इनको काम करना अच्छा लगता है। तो भाई कोई इनकम टैक्स वालों को फोन कर दो कि भाई इनके घर इंक्वायरी कर ले कि आखिर इतना पैसा आया कहां से। क्योंकि यूट्यूब से अगर पैसा आता है तो यूट्यूब का तो भाई टैक्स कटता है, सब कुछ पता चलता है, वो तो सरकार की निगाह में होता है खाता। लेकिन जो इनके छुपे हुए बिजनेस है उससे पैसे आ रहे हैं, तो भाई वो छुपा हुआ बिजनेस कौन है? क्योंकि मनोज दे के पॉडकास्ट में भी इन्होंने बोला कि इनकी जो रोजी रोटी चलती है वो यूट्यूब से नहीं चलती है, इनके कुछ अलग छुपे हुए काम है। अब छुपे हुए क्या काम है आप लोग को अगर आइडिया हो तो कमेंट में बताना। और जगत भाभी को लोग बोलते हैं कि बहुत सीधी सादी है, कहाँ से सीधी सादी है? इतना उल्टा सीधा बोली जा रही है। छोटी बहू जेठ टारगेट कर रहा, कभी भी उसने थंबनेल में अपने जेठ को टारगेट किया? बिल्कुल नहीं किया। और यहाँ जगत भाभी परेशान हो रही हैं, लोग मेरे पति को देखकर जल रहे हैं, मेरे पति अब ऐसे माहौल में सिवान कैसे ही जाएंगे, लोगों की जलन काफी है, मेरे पति के तरक्की से लोग जल रहे हैं। भाई कौन जल रहा है? कोई नहीं जल रहा है। तुम्हें तुम्हारा पति अनोखा लगता होगा, लेकिन तुम्हारे पति में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि जले। मुझे तो नहीं लगता कि कोई क्वालिटी है। और रही बात पैसे का, तो पैसा तो हर कोई कमा लेता है भाई, कोई इज्जत से कमाता है, कोई बेइज्जत होके कमाता है, तो पैसा सभी कमा लेते हैं। तो जगत भाभी और छोटी वाली बहू में यही अंतर है कि छोटी बहू संस्कारी है, वो अपने जेठ को टारगेट नहीं कर रही। वो चाहती भी तो थंबनेल टाइटल में टारगेट कर सकती है, जैसे आंटी मुंह बोली बेटी को करती रहती हैं टारगेट कभी कभी, और यहाँ पे मुंह बोली बेटी को भी टारगेट कर रही थी जगत भाभी की हमने बहुत सारे लोगों को चैनल खोल खोल के दिया है, तो उन्हीं को बना कर दिया था चैनल। तो यहाँ पे मुंह बोली बेटी को भी ये टारगेट कर रही थी। जो भाभी अपनी ही ननद को अपने ही भाई के साथ गलत रिश्ता लगाती है, नाजायज रिश्ता लगाती, वो भाभी कितनी सीधी सादी होगी। जगत भाभी ने अंशु को क्या बोला था कि तुम मेरी पति से अफेयर कर लोगी, तो ये सीधी लग रही हैं। किस एंगल से सीधी लग रही है? कल को अपनी बहन को भी बोल देंगी। अगर कल को इनकी बहन तो चलो अच्छी है, वो बेचारी नहीं जाती है उतना जगत भैया से आसपास बातचीत करने, नहीं तो ये अपनी बहन पर भी इल्जाम लगा देंगी। ये उनमें से हैं जो अपनी ननद पे लगा सकता। भाई चाहे मुंह बोला रिश्ता हो, चाहे जैसा भी हो, बहन बहन का ही रिश्ता होता है। तो यानी तुम्हें अपने पति का कैरेक्टर ढीला ही लगता है कि वो अपनी बहन के साथ ही कर लेंगे अफेयर। तो कहाँ से सीधी लगती हैं भाई? आप लोग किस आँख से देखते हो मुझे समझ में नहीं आता। बाकी मैं मिलती हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।